ये नहीं है दोस्तों, किसी किसी गड्ढे का डायमीटर 100 किलोमीटर तक है। 200 किलोमीटर के बड़े बड़े गड्ढे, 300 किलोमीटर के बड़े बड़े गड्ढे। वैज्ञानिक इन गड्ढों को क्रेटर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ क्रेटर ही नहीं, सिर्फ गड्ढे ही नहीं, चंद्रमा पर बेहद ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं। बिल्कुल धरती पर जिस प्रकार से हमारे पास माउंट एवरेस्ट है, ठीक उसी तरीके से चंद्रमा पर भी माउंट एवरेस्ट की चोटी जितना एक ऊंचा पर्वत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि चंद्रमा की सतह पर इतने बड़े बड़े गड्ढे बने तो बने कैसे, और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ चंद्रमा पर आखिर कैसे बन गए। क्योंकि वहां तो कोई भी प्लेट टेक्टोनिक्स होती नहीं है। जिस तरीके से धरती का कोर गर्म है और धरती की हर लेयर एक दूसरे के ऊपर घूम रही है, वैसा तो चंद्रमा पर कुछ नहीं है। फिर भी वहां पर माउंटेन्स का निर्माण कैसे हुआ? वो कौन सी शक्ति है जो वहां पर पर्वतों का निर्माण कर रही है, जो वहां पर बड़े बड़े गड्ढों को बनाती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये तो सब हम जानते ही हैं कि चांद की सतह काफी उबड़ खाबड़ है। धरती से देखने पर जो चांद की सतह पर काले निशान नजर आते हैं, असल में वो चांद की सतह पर बने हुए क्रेटर्स, गड्ढे ही हैं, और कुछ ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर पर्वत का निर्माण पृथ्वी की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली टक्करों की वजह से होता है। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो वो प्लेट्स एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं, जिससे उस जगह की जमीन ऊपर उठने लगती है और इससे पर्वतों का निर्माण होता है। बाद में सालों की प्रोसेस और मौसम के प्रभाव, साथ में गुरुत्वाकर्षण का इफेक्ट, इन सब की वजह से एक बड़े पर्वत का निर्माण होता है। लेकिन चांद की सतह पर ऐसी कोई एक्टिविटी अभी तक तो हमें मालूम नहीं की होती है। फिर चांद की सतह पर पर्वतों के निर्माण का क्या कारण है? चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद ज़ीमान मॉन्स पर्वत, भैया ये पर्वत तो हमारे माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा है। असल में पर्वतों के निर्माण के पीछे भी उल्का पिंडों का ही हाथ है, एस्टेरॉइड्स का ही हाथ है। चांद की सतह पर बनने वाले सभी क्रेटर्स, गड्ढे एस्टेरॉइड्स की टक्कर की वजह से बने हैं, और यही छुपा है चांद पर बने पर्वतों का रहस्य। तो चलिए देखते हैं कि आखिर किस तरह से क्रेटर पर्वतों के निर्माण का कारण। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया, चंद्रमा की सतह पर जब तेज स्पीड से कोई एस्टेरॉइड टकराता है तो उस जगह एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, जिसे क्रेटर कहते हैं। ये क्रेटर अक्सर कटोरे के आकार के होते हैं, बोल के शेप में, और इनका साइज 20 किलोमीटर तक भी होता है। लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ 20 किलोमीटर तक सीमित होता है। चांद की सतह पर अलग अलग क्रेटर्स में आपको कई अलग अलग चीजें नजर आएंगी, यानी कि हर क्रेटर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जब कोई तेज स्पीड से आता हुआ एस्टेरॉइड चांद की सतह से टकराता है तो चंद्रमा की सतह पर तेज फोर्स लगाता है, जिससे उस जगह एक गड्ढा बन जाता है और उसके आसपास की सतह तेजी से कंप्रेस होती है। और ये कंप्रेशन इतना तेज होता है कि चांद की ऊपरी सतह यानी क्रस्ट पिघल जाती है। जब ये कंप्रेस्ड क्रस्ट इस कंडीशन में पहुंच जाती है कि वो सेमी लिक्विड हो जाती है गर्मी की वजह से, तो इसे और अधिक कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो ये वापस ऊपर की ओर उछलती है और ठंडा होने पर पर्वत का सेंटर पॉइंट यानी कि पीक बना लेती है। चंद्रमा पर बने ज्यादातर पर्वत इसी प्रोसेस की वजह से बने हैं। इनके ऊपर सालों बरसों में कोई भी जियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं हुई, क्योंकि चांद की सतह पर ना ही इरोजन होता है, यानी कि ना ही कटाव होता है, और ना ही वहाँ लैंडस्लाइड्स होते हैं, ना ही यहाँ ग्रेविटी का कोई इफेक्ट होता है, जिससे एक बार निर्माण होने के बाद वो हमेशा के लिए उसी तरह रह जाते हैं। शहर के आकार के अरिस्टार्कस क्रेटर, इसकी 1 किलोमीटर से अधिक ऊंची सेंट्रल पीक है, यानी कि इस क्रेटर के बीचों बीच एक 1 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है, और इस पूरे गड्ढे का जो चौड़ाई है वो 86 किलोमीटर है। टाइको क्रेटर इसके बेहतरीन उदाहरण है। अरिस्टार्कस क्रेटर के पीक पॉइंट को नासा ने अपोलो 17 प्लस मिशन के लिए लैंडिंग साइट के लिए चुना था, लेकिन ये मिशन कैंसिल हो गया और उसके बाद से आज तक कोई भी ह्यूमन मून मिशन चांद पर नहीं जा पाया। इसलिए इस चोटी के बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं मिल पाई। बड़े क्रेटर्स या हाई स्पीड के इम्पैक्ट की वजह से जो बने हैं क्रेटर्स, यहाँ मैकेनिज्म कुछ इस तरह से काम करता है कि जमने से पहले सेंट्रल पीक 2 भागों में बंट जाता है। 93 किलोमीटर चौड़ा कोपरनिकस और 70 किलोमीटर चौड़ा किंग क्रेटर, ये 2 अलग अलग बने हैं। ये दोनों ही 6 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचे हैं। बड़े क्रेटर्स में 2 चोटियां काफ़ी चौड़ी हो जाती हैं, जिससे एक क्रेटर के चारों तरफ एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर निर्माण हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि शांत पानी में थोड़ी सी हलचल होने पर पानी में गोल गोल तरंगे बनने लगती है। चांद की फार साइड पर श्रोडिंगर क्रेटर इसका सबसे शानदार उदाहरण है। ये लगभग 4 बिलियन साल पुराना है, लेकिन आज भी एकदम सुरक्षित है। नासा 2024 में श्रोडिंगर क्रेटर पर एक मिशन भेजने जा रहा है, जो वहां पर चांद के इतिहास को खंगालेगा।
ये जानने की कोशिश करेगा कि क्या कभी चांद भी पूरी तरह मैग्मा से ढका हुआ था। इसके अलावा ये चांद की उत्पत्ति से जुड़े रहस्यों को भी खोजने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जो श्रोडिंगर क्रेटर है वो चंद्रमा के सबसे बड़े इम्पैक्ट क्रेटर्स में से एक गिना जाता है। दक्षिणी ध्रुव के जो एटिकन बेसिन है वहीं पर यह बना हुआ है, जो कि 2500 किलोमीटर चौड़ा बेसिन है। इस क्रेटर के निर्माण के इम्पैक्ट से बेसिन का निर्माण हुआ। ये चांद के अंदर काफी गहराई तक गया था ये एस्टेरॉइड जब इसने हिट किया होगा और इन सारे स्ट्रक्चर्स को बनाया। शायद इसने चांद के मेंटल, देखिए क्रस्ट, मेंटल और कोर, अलग अलग 3 लेयर्स रहती हैं। तो बताया जाता है जब इम्पैक्ट हुआ होगा जिसने इन सारे स्ट्रक्चर्स को बनाया, जो एटकन बेसिन है उसे बनाया, जो श्रोडिंगर क्रेटर उसे बनाया, तो जो इम्पैक्ट था वो इतना अंदर तक गया होगा कि चांद के मेंटल को भी छू लिया होगा। लेकिन श्रोडिंगर का निर्माण बाद में हुआ, इसलिए उम्मीद है कि जब इसका निर्माण हुआ होगा तो चांद के अंदरूनी सतह का कुछ हिस्सा भी इसके साथ ऊपर आया होगा। इसीलिए इसकी रिसर्च करके चांद की सतह को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इस क्रेटर को लेकर वैज्ञानिकों के इंटरेस्ट की एक वजह और भी है। असल में पृथ्वी पर मौजूद चिक्सुलब क्रेटर भी बिल्कुल इसी तरह का क्रेटर है। ये वही क्रेटर है जो कि उस एस्टेरॉइड के टकराने से पृथ्वी पर बना, जिसकी टक्कर से डायनासोर्स का अंत हो गया, ऐसा माना जाता है। लेकिन पृथ्वी पर बदलते मौसम और इरोजन की वजह से अब ये चिक्सुलब जो क्रेटर है ये बिल्कुल नष्ट सा हो चुका है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि श्रोडिंगर क्रेटर की स्टडी से चिक्सुलब क्रेटर को भी अच्छी तरह से समझा जा सकेगा। अच्छा, चांद तक कई गड्ढे जो हैं वो 500 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े, लेकिन इनका निर्माण 2 या 2 से अधिक क्रेटर के आपस में मिलने से हुआ है। चांद की फार साइड पर मौजूद 930 किलोमीटर चौड़ा प्राचीन ओरिएंटल क्रेटर 3 माउंटेन रिंग्स के विलय से बना है। यह आज भी पूरी तरह सुरक्षित है। दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर पर्वतों की जांच एक मुश्किल काम होगी। इसके लिए लूनर ऑर्बिटर्स रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी बेहतर जांच के लिए यहाँ से कलेक्टेड नमूनों को धरती पर लाना जरूरी है। इसलिए अब नासा एक बार फिर चांद की सतह पर ह्यूमन मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। हालांकि चांद के किसी पर्वत पर लूनर मिशन को लैंड कराना एक मुश्किल टास्क है। अभी तक सभी लूनर मिशन डार्क लूनर प्लेन्स पर ही उतारे गए हैं, क्योंकि यहाँ का विशाल समतल क्षेत्र लैंडर को उतारने के लिए सही लैंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। लेकिन अब नासा अपने नए आर्टेमिस मिशन से इस सिचुएशन को बदलने की तैयारी में है। नासा इस दशक के अंत तक चांद की सतह पर रोबोट्स और ह्यूमन मिशन भेजकर उसके ध्रुवों की जांच करना चाहता है, यानी कि पोल्स की, ताकि चांद की सतह की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाई जा सके। क्योंकि चांद की सतह पर मौजूद यह विशालकाय पर्वत एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिसे सुलझाकर सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के विषय में सही जानकारी इकट्ठी की जा सकती है। इन पर्वतों की रिसर्च से हम ये पता लगा पाएंगे कि बिना वायुमंडल के भी चांद पर फिजिकल प्रोसेस किस तरह हो रही है। अब नासा का अगला मिशन चांद की सतह पर